इतनी दमनकारी और ये इतनी नीच कौम है कि ये लोग जो है कभी देश में शांति नहीं होने देंगे, और दूसरी तरफ बैठ करके साले ढोल पीटते हैं सेक्युलरिज्म का। हमारा अस्तित्व बाकी है, ये बहुत बड़ी बात है। हम सब सनातनियों को और सभी भारतवासियों को, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, जो लोग मानवता को जो है सर्वोपरि रखते हो, जो अच्छे लोग हैं, उनको इस बात पर जरूर विचार करना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ पूजा पद्धति के नाम पर किसी की धार्मिक आस्थाओं का आघात करना, उनके प्रतीकों को तोड़ना, और उसके बाद जले में नमक ये था सिद्धार्थ भाई कि नाम वही रखते थे। भगवान श्री राम की जन्मभूमि का जो मंदिर है उसका नाम दस्तावेजों में जन्म स्थान ही लिखा हुआ है। ये उसके बाद ज्ञानवापी मंदिर को तोड़ा जाता है तो उस मस्जिद का नाम ज्ञानवापी ही रखा जाता है। मथुरा के मंदिर में को तोड़कर उसकी मूर्तियां जो है आगरा के किले की सीढ़ियों में जड़वाई जाती है। इतने बड़े बड़े अपमान करे हैं इन लोगों ने। अब भाईचारा हमारी तरफ से नहीं होगा। अब भाईचारा अगर दिखाना है तो इनको हमारे मंदिर वापस करने होंगे। अगर ये शांति से वापस नहीं करेंगे तो 40,000 के 40,000 हम इसी कानून के तहत या अपनी अन्य प्रकार की शक्तियों के तहत हम वापस लेंगे, और इसमें कोई दो राय नहीं। बात ये है भूप जी कि जैसे कि आपने अभी कहा है कि इन लोगों ने जो है एक नहीं बल्कि सारी ही जगह पर ये क्या, ज्ञानवापी का भी मामला देख लीजिए। अच्छा, ज्ञानवापी में भी अभी जो सर्वे हुआ है, सर्वे में भी बहुत सारे जो है प्रूफ ऐसे मिले हैं जिससे साबित होता है कि वो मंदिर ही था, और ये लोग जो है वो सर्वे कराने को भी तैयार नहीं थे। और सर्वे हो जाने के बाद तो इन लोगों ने पूरी भरसक ये प्रयास किए हैं कि ये रिपोर्ट जो हुई है, ये जो बनी है ना रिपोर्ट सर्वे की, ये किसी भी हाल में किसी भी रूप में कभी भी कोर्ट के सामने या फिर वो उस जो है ना टीम के सामने प्रेजेंट हो ही नहीं जो इसकी सुनवाई कर रही है, इसमें जांच पड़ताल कर रही है। इन्होंने इसके पूरे प्रयास किए। अच्छा, ये तो करते ही हैं कि हमारे मंदिरों को तोड़ा, उसके ऊपर मस्जिदें बनाई और फिर अधिकार जमाया और फिर लोगों को डिसीव करने का काम किया। साथ ही आप सनातनियों की सहनशीलता, सनातनियों का संयम, सनातनों का धैर्य देखिए कि इतना जुल्म होने के बाद भी कि ये लोगों को मारते थे, कन्वर्ट करते थे, उनकी माँ बहन बेटियों का रेप करते थे, मुर्दा कोई लड़की होती थी उसको भी नहीं छोड़ते थे। ये करने के बाद भी इनको जब शांति नहीं मिलती थी तो फिर वहां मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाया करते थे। और आज जो है सनातनी सदियों सदियों तक सिर्फ इसकी प्रतीक्षा करता है कि कानूनी रूप से शांति के साथ ये मसला हल हो। वो इनका विद्रोह नहीं करता, वो इनकी तरह दमन नहीं करता, वो इनकी तरह हथियार नहीं उठाता, वो इनकी तरह रेप नहीं करता, वो इनकी तरह लोगों को मारता नहीं है। सनातनी संयम के साथ, सबर के साथ, केवल प्रार्थना करते हुए हाथ जोड़ करके अपने प्रभु के सामने, अपने ईश्वर के सामने सिर्फ ये प्रार्थना करता रहता है और देश की सरकार से मांगता रहता है कि भाई हमें इंसाफ दो, हमें हमारी मंदिर लौटाओ, हमें हमारी आस्था लौटाओ। और जब वो आस्था उनके धैर्य, उनके संयम, उनके न्याय, उनके सच्चे होने, सत्य होने के कारण जब वो उनको मिलता है ना, तो ये इतनी जालिम और इतनी मलेच कौम है, ये हरामजादी, कि ये दंगा करते हैं, ये विद्रोह करते हैं, ये मारकाट करते हैं, ये लोग जो है नरसंहार करते हैं, ये आंदोलन करते हैं, ये पथराव करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। अभी देख लें आपने, अभी मुंबई में क्या हुआ, मुंबई में इन्होंने पूरा विद्रोह कर दिया, लोगों को मार डाला, दंगे कर दिए इन्होंने। इसके अलावा पुणे का इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। पुणे में एक मुसलमान जो है दाढ़ी टोपी वाला, वो हाशिया लेकर के घर से बाहर निकला और निकलने के बाद जो उसके सामने आया, बूढ़ा, बच्चा, औरत, सबको मारता हुआ चला गया एकजुट। यहाँ तक कि पुलिस वाले उसको पकड़ने के लिए आए, 4 लोग पकड़ने के लिए आए, उसने पुलिस वालों को भी घायल कर दिया, उसने एसआई को भी घायल कर दिया, उनको एडमिट कराया गया, बाद में उसको पकड़ा गया और अल्लाह अकबर के नारे लगा करके वो सबको मार रहा था सिर्फ इसलिए कि राम मंदिर क्यों बन गया। ये इतनी दमनकारी और ये इतनी नीच कौम है कि ये लोग जो है कभी देश में शांति नहीं होने देंगे, और दूसरी तरफ बैठ करके साले ढोल पीटते हैं सेक्युलरिज्म का। सेक्युलरिज्म चाहिए इनको देश में, बिल्कुल चाहिए, लेकिन वो इनके लिए है, हमारे लिए नहीं है। ये वो हमारे लिए इस्तेमाल करेंगे, हम नहीं कर सकते उसको इस्तेमाल। आपने वो शोएब जमाई की वो देखी होगी एक वीडियो, उसमें एक लड़की थी, नाम तो मैं नहीं जानता उसका, बड़ी सज्जन थी बेचारी, बड़ा अच्छा आर्गुमेंट दिया उसने। शोएब जमाई कहता है कि यही तो देश का सेकुलरिज्म है, यही तो देश की खूबसूरती है हिंदुस्तान की, यहाँ सेकुलरिज्म है। उसने जानाबाज निकाली और जानाबाज निकाल करके सामने बिछा दी, उसको माथे पे लगा करके चूम करके, लो जी मैं जानाबाज लेकर के, बड़ा सम्मान करती थी जानाबाज का मैं,
ये मैंने बिछा दी और ये मैं लेकर के आई हूँ हनुमान चालीसा। उसने उसको भी माथे पर लगा और कहा, सोएब जमाई साहब सिर्फ इस जानमाज पर बैठकर अल्लाह का नाम लेकर के ये हनुमान चालीसा पढ़ दे। मैं मान लूंगी सोएब जमाई सेकुलर है, कोई ढोंगी या कोई धूर्त नहीं है। वो हरामजादे की धज्जियां उड़ गई, उसकी हवाइयां उड़ गई। उसने एक बार नहीं बोला कि हाँ मैं तैयार हूँ ये करने के लिए। तो ये सेकुलरिज्म जो है ना सर, इनको सिर्फ हमारे लिए चाहिए कि हम सेकुलरिज्म के नाम पर अपने मंदिर छुड़वाते रहें, हम सेकुलरिज्म के नाम पर अपने आइडल छुड़वाते रहें, हम सेकुलरिज्म के नाम पर जो है ना अपनी मस्जिदों में, अपनी अपने सॉरी अपने मंदिरों में, अपने गुरुद्वारों में इनको नमाज पढ़ने की जगह दें, इनको रहने की जगह दें, इनको अपने ऊपर हमें गाली देने की जगह दें, हमारे मजहबों को बुरा भला कहने की, हमारे धर्मों को बुरा भला कहने की इनको इजाजत दें, तो सेकुलरिज्म जिंदा है। और अगर ये नहीं करने देते हैं और हम पलट करके जवाब दे देते हैं तो फिर सेकुलरिज्म खतरे में आ जाता है, देश खतरे में आ जाता है। नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी दी जाती है, उसकी बेटी का रेप करने की धमकी दी जाती है। ये इनकी असल हकीकत और औकात है। कोई बुत परस्ती या पूजा पाठ हो रहा हो, ऐसी जगहों पर मस्जिद बनाना हराम है, ऐसा लोग कहते थे, जो कि झूठ है। आज आपने सबूतों के साथ ये बता दिया है कि इनको उसमें भी जिस तरह से एक नॉन मुस्लिम को मुस्लिम बनाने में इनको जन्नत का टिकट मिल जाता है, उसी तरह से किसी मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बना देने से उस इनके हिसाब से उस नापाक जगह को पाक कर देना है, और इसके हिसाब से वो जन्नत का टिकट इससे भी मिलता है उनको। तभी केवल और केवल हमारे पूजा स्थलों को तोड़ते थे, हमारी संस्कृति को नष्ट करते थे, हमारे लोगों को कन्वर्ट करते थे जबरन, और ये केवल और केवल साले करते थे ताकि इनका जन्नत का टिकट कंफर्म हो जाए, 72 हूरों के पास जाने का रास्ता साफ हो जाए, और गाजी कहलाने के चक्कर में गजबा करते थे। भारत में जब भी आए हैं, हमला किया है, कल्ट को जो है स्थापित करने के लिए आए हैं और पूरे भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की मंशा से आए हैं। लेकिन हमारे पूर्वजों को फिर से दाद देनी होगी कि उन्होंने जो है लोहा लिया, हजारों साल तक लगातार लड़ते रहे, छुटपुट जगहों पर इनका कब्जा भी हो गया, उसके बाद भी प्रतिकार करते रहे, और वीर शिरोमणि योद्धाओं ने जो है हमें हमारी संस्कृति को बचा के रखा। और आज हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए कि हमारी संस्कृति को फिर पुरानी स्थिति पर लाने के लिए अपने इन गुलामी के प्रतीकों को हमें नष्ट करके अपने शौर्य के प्रतीकों को फिर से पुनर्स्थापित करना होगा। हमारी महिलाओं के साथ बलात्कार किया इन लोगों ने, हमारी महिलाओं को माले गनीमत के तौर पर जो है बाजारों में बेचा और नरसंहार किए, करोड़ों लोगों को मारा। वो जो है घाव हमारे पूर्ण रूप से भरेंगे नहीं। जब इतिहास की ओर हम मुड़ के देखते हैं, हमारा खून खौल जाता है सिद्धार्थ भाई। राम मंदिर ही नहीं, जितना भी इतिहास है मध्यकालीन जो मुगल आक्रमणकारी या इस्लामिक इन्वेजन का है, वो बहुत ही खून खराबे से भरा हुआ है। एक्सट्रीम करी एक्स मुस्लिम मूवमेंट जब से चली है, तब से जो हम सोए हुए थे, हमको पता ही नहीं था अपने इतिहास के बारे में। जब हमने देखा कि यार इनकी आइडियोलॉजी, इनकी बुक वॉर मैनुअल है, इसमें ही ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, इसलिए जो बम बांध के फट जाते हैं। हम तो यही सोचा करते थे सिद्धार्थ भाई कि यार एक इंसान बेवजह बेगुनाहों को मारने के लिए बम बांध के फटता क्यों है? ये तो गलत है। यदि कोई अत्याचार कर रहा हो या किसी के कोई वैलिड रीजन हो तो ऐसा करे तो ठीक है, लेकिन ऐसा करेगा तो जो गुनाह करने वाला है उसको मारेगा। पब्लिक जो बेगुनाह, जो रास्ते चलने वाले, ट्रेन में चलने वाले, प्लेटफॉर्म में चलने वाले, होटलों में ऐसे आतंकवादी हमले कर देते हैं, तो ये क्यों करते हैं? बेगुनाहों को मार के इनको कौन सा अच्छा जो है शबाब मिल जाता होगा। लेकिन जब आप लोगों ने इनके पूरी आइडियोलॉजी को एक्सपोज किया, तब हमको पता चला, तो वो दर्द हमारी नजरों के सामने आया कि हमारे पूर्वजों के साथ क्या हुआ होगा। क्योंकि वो बेचारे तो बेगुनाह थे, उनको तो पता ही नहीं था कि ये कैसी कल्ट है, इनके साथ डील कैसे करना है। शुरू में तो राजा ताहिर की यही कहानी है, उनको पता ही नहीं था। वो तो जो है व्यापार करने आते थे तो उनको मस्जिद बना के भी दे दी थी कि चलो यार इनका पूजा घर है, ये पढ़ेंगे, यहाँ पे नमाज पढ़ेंगे, पूजा करेंगे। सड़क में पढ़ रहे थे, उनको उनके साथ आक्रमण करके उनके भतीजे का सर काट के जो है खलीफा को भेजा गया। भीमराव अंबेडकर जी ने जो है उस अपनी पुस्तक में उसकी जगह दी थी कि किस तरह से जो है राजा दाहिर के भतीजे को मारा गया, उनको सोते हुए लोगों पर हमला किया गया। और ये बात बिल्कुल सही है। वो मस्जिद के बाहर भी जो है ना, वो बाकायदा साड़ी पहने हुए, सिंदूर लगा हुआ रहता है, बच्चा लेके आके खड़ी हो जाएंगी हिंदू औरतें। अरे तुमको मस्जिद से क्या करने का भाई? तुम्हारे भगवान कम पड़ गए जो तुमको अभी मस्जिद में जाना पड़ रहा?
दरगाह में जा रहे, चादर चढ़ा रहे। क्यों भाई? वो कर रहे, वो उनको हम सही करने की कोशिश कर रहे, तुमको क्या जरूरत है? हद है यार। गांव के, अभी मैं ज्योतिषी हूँ तो बहुत से लोग मेरे पास समस्या लेके आते हैं। मैं कई हाँ लोगों को पूछता हूँ कि आपकी कुल देवता क्या है, मतलब मैं हाँ उसका उपाय बता सकूं इसलिए। हाँ तो कई बार लोग बोलते हैं कि अमुक अमुक पीर या कोई फलाना दरगाह यह हमारा कुल देवता है। हाँ। तो मैं बोलता हूँ कि आपकी पीढ़ी चली आ रही है 2000 3000 4000 सालों से, और ये 1400 साल पहले का, और वो पीर या कोई भी फकीर हो 200 250 साल से ज्यादा नहीं होता है पुराना, 300 400 साल। वो आपका कुल हम्म देवता कैसे बन सकता है अगर आप कोई लेकिन उसका मुसलमानों में कुल देवता का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना भाई, ज्योतिष साहब। हाँ हाँ, मुसलमानों में कुल देवता का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। नहीं और नहीं, हिंदू दूसरी लोग बात, बोलते हैं, अच्छा हिंदू लोग हिंदू बोलते लोग हैं पीर को कि बोल रहे हैं। हाँ कुल देवता है हमारा। अरे रे रे रे, क्या बेवकूफी करते हैं ये। कैसे, कौन समझाओ यार, तुम लोग उनको थोड़ा पाठ पढ़ाओ अच्छे से। तो इसलिए बोल रहा हूँ कुछ ऐसा है रेफरेंस कि उनको दिखा सकूं कि इस्लाम में लिखा है कि ऐसा मजार की पूजा नहीं करते, वो उनके उसमें हराम नहीं, है। मजार की, देखो, मुसलमान हम्म कर रहा है, मजार में जा रहा है, सबसे पहली बात तो इसमें आपको समझना पड़ेगा कि ये दो फिरके अलग अलग है। एक जो बरेलवी या सूफी फिरका होता है, वो मजारों पे जाके वो चादर चढ़ाता है, वो लोग उसको पूजा नहीं मानते, वो लोग उसको इबादत नहीं मानते, वो कहते हैं कि हम इसको रिस्पेक्ट से कर रहे हैं। ठीक है। और अगर हाँ वो पीर से, वो फकीर से मांगते भी है, तो वो ये अकीदा रख के मांगते हैं कि भाई ये अल्लाह की अता से देगा। ठीक है। लेकिन जो अच्छा। इसका काउंटर फिरका है, वहाबी हाँ है, देवबंदी है, अहले हदीस है, वो कहते हैं कि इस तरीके से करना भी शिर्क है, कुफ्र है। तो ये इन पे काफिर या कुफर का फतवा लगाते हैं। ठीक है। लेकिन जो हाँ कर रहे हैं वो खुद इसको इबादत समझ के नहीं करते हैं। ठीक है। इस वजह से ये अलग अलग डिफरेंस जो है, ये इख्तिलाफ है दोनों फिरकों में, और बहुत जबरदस्त तरीके का इख्तिलाफ है। ठीक है। ये तो हुई अच्छा। मुसलमानों की बात। लेकिन हाँ। हिंदू का क्या काम है वहां पे जाने का? अरे बहुत, मतलब इतना करते हैं कि खुद के कुल देवता को नहीं इतना करते हैं, उसके फोटो घर पे लगाते हैं और ऐसा बोलते हैं, मैंने बोल दिया कि अरे आप हिंदू हो, अपने बाप दादाओं ने कितना बलिदान दिया और आप उनकी फोटो घर पे लगाए हो। नहीं नहीं, अगर ये हम्म। फोटो लगा दिया निकाल दिया तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा कोप हो जाएगा, ये हो यही जाएगा। अंधविश्वास, देखिए ज्योतिष जी, यही हाँ। अंधविश्वास आप लोगों को अपनी कम्युनिटी में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो हम्म। ये आप लोगों को कुछ स्टेप लेके अपने लोगों के अंदर से इस तरीके की बेवकूफी और अंधविश्वास निकालना पड़ेगा। इह पर गुरु ने विनायक नोरे मरहब भाग्य सदाता കൊരുളായ സലാത്ത് സലാമുകളാലേ കൽബകമുള്ളിൽ നിത്യ തിരുനബി ഭൂലോകത്തിൻ നേതാവായിട്ടുള്ളൊരു നിധിയെ ഇഹപര സുന്ദരമണിയെ സുന്ദര്യാമിന പൂവേ ത്വാഹ ജയമണി ത്വാഹ इह पर गुरु ने विनायक नूरे मरहब भाग्य सलाता नबिये 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 नबी 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 नबिये